Realme P4 लॉन्च होने के बाद दोस्तों अंडर 20,000 रुपीज में अब कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको 17,000 की प्राइसिंग पे दो काफी तगड़े ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक है Realme का P4 5G और दूसरी तरफ है हमारे पास Oppo K13 5G। Realme P4 के रिव्यू वीडियो में दोस्तों काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इन दोनों में से हमें कौन सा बाय करना है, फटाफट बता दो। तो आपकी सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। डिटेल कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग पे नजर डालते हैं। Realme P4 5G का 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को मिल जाता है 17,000 रुपीज की प्राइसिंग पे आफ्टर बैंक ऑफर्स। एंड Oppo K13 5G की भी सेम प्राइसिंग है। 17,000 में आप इसका 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट बाय कर सकते हैं। दोनों में बैंक ऑफर्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे बट प्राइसिंग यही रहेगी। डिजाइन एंड लुक्स के पार्ट पे आया जाए तो यहाँ पे अगर हम प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली Realme P4 5G ज्यादा बेहतर लगता है देखने में। इसका जो डिजाइन है, जो लुक्स है, वो थोड़ा सा गेमर्स को टारगेट करते हैं। रियर में आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप का डिजाइन जरूर मिलता है बट इसके अंदर एक IR सेंसर है। प्लास्टिक की बैक आती है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है और काफी ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, हल्का सा भी हाथ लगाते हैं तो उंगलियां यहाँ पे छप जाती हैं। वेट की बात करेंगे तो आपको 7000 mAh की बैटरी के बाद भी 190 ग्राम्स का ही वेट मिलता है एंड जस्ट 7.58 mm इसकी थिकनेस है। तो इन हैंड फील इसकी अच्छी है, काफी कंफर्टेबल स्मार्टफोन बनाया गया है। एंड यहाँ पर हमें IP65 एंड 66 की रेटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। Realme ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। P3 के अंदर आपको IP69 की सर्टिफिकेशन मिलती थी बट यहाँ पे 66 पे रुक गए। Oppo K13 के डिजाइन को देखते हैं तो ये काफी दोस्तों सिंपल बोल्ड डिजाइन लेकर के आता है। कोई इसमें ज्यादा आपको शोशे नहीं मिलेंगे। मिनिमलिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज ये फॉलो करता है। बैग यहाँ पे आपको मैट फिनिश में मिलेगी, कोई ग्लॉसी डिजाइन नहीं है बट फिंगरप्रिंट्स इसके ऊपर भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। फोन का वेट दोस्तों काफी ज्यादा है, 208 ग्राम्स का इसका वेट रहेगा और काफी भारी लगता है हाथ में जब आप इसको पकड़ते हैं। साथ ही में थिकनेस 8.5 mm की यहाँ पे आपको मिलती है एंड यहाँ पे भी हमें IP65 की ही रेटिंग देखने के लिए मिलती है। कोई 68, 69 की सर्टिफिकेशन नहीं है। हाथ में लेने में ये फोन उतना कंफर्टेबल फील नहीं कराता है जितना Realme P4 करा देता है। अब दोस्तों डिस्प्ले के पार्ट को कवर करते हैं। Realme P4 के ऊपर हमें मिलता है 6.77 इंचेस का एक हाइपर ग्लो एमोलेड डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का नंबर दोस्तों जस्ट दिखाने के लिए दिया गया, कहीं पे काम में नहीं आता है। मैंने आपको रिव्यू की वीडियो में भी बताया था। जिससे आपको कैलकुलेटर, कंपास, वॉइस रिकॉर्डर इन सभी एप्लीकेशंस में 144 हर्ट्ज मिलेगा। बाकी सभी पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही काम में आता है। 1600 निट्स यहाँ पे HBM ब्राइटनेस है और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस का नंबर यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में फोन दोस्तों HDR10 को भी सपोर्ट कर लेता है। इसकी आपको एडवांटेज मिलेगी Realme P4 पे। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है बट आई थिंक यहाँ पे ड्रैगन ट्रेल ग्लास ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पे बेजल्स काफी कम आपको देखने के लिए मिलते हैं। पंच होल कैमरा साथ में दिया गया है और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके ऊपर मिल जाता है। Oppo K13 के डिस्प्ले पर आया जाए तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का एक FHD+ एमोलेड पैनल दिया गया है एंड ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बेजल्स अगर आप कंपेयर करें तो Realme के कंपैरिजन में इसके बेजल्स थोड़े से ज्यादा थिक हैं। बाकी यहाँ पे भी पंच होल कैमरा है, प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर भी कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ड्रैगन ट्रेल का ही ग्लास इस पे दिया गया है। HBM ब्राइटनेस का नंबर दोस्तों यहाँ पर आता है 1200 निट्स का। रेस्ट यहाँ पे HDR का सपोर्ट आपको Oppo K13 पर नहीं मिल रहा है जो Realme ने प्रोवाइड किया है। एंड HDR कंटेंट के प्लेबैक की बात करेंगे तो Realme P4 पे आपको इशू देखने के लिए मिलता है। Netflix के ऊपर अगर आप कंटेंट प्ले करेंगे, शैडोज काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती हैं और ब्लैक्स गायब हो जाते हैं मूवी वॉच करते टाइम। तो यहाँ पर Oppo K13 का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है विदाउट HDR भी। HDR का कोई फायदा आपको मिल नहीं रहा है Realme के P4 डिस्प्ले पे Netflix पे कंटेंट वॉच करते टाइम। उल्टा कलर्स यहाँ पे खराब ही हो रहे हैं। बाकी अगर आप YouTube पे प्लेबैक देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 4K HDR का बेनिफिट आपको मिलेगा Realme P4 के ऊपर एंड इसकी एडवांटेज K13 पर नहीं है। बाकी YouTube पे कोई भी आपको फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें, दोनों स्मार्टफोन्स को हमने कंपेयर करके देखा है। यहाँ पे Realme P4 में काफी ज्यादा आपको ब्राइटनेस मिल रही है। इवन इसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है। आउटडोर कंडीशंस में बिल्कुल आपको कोई इशू नहीं आता है। इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी ये काफी इजीली विजिबल हो जाता है। वहीं Oppo K13 उतना ब्राइट नहीं लगेगा आपको आउटडोर कंडीशन में जब इसे यूज करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स Realme P4 पर आते हैं दोस्तों डिस्प्ले से रिलेटेड, लाइक इस पे AI हाइपर मोशन का फीचर दिया गया है। वीडियो के अंदर दोस्तों ये फ्रेम रेट्स को ऐड करता है फॉर स्मूदर प्लेबैक। साथ में यहाँ पे AI हाइपर क्लैरिटी का फीचर आ जाता है एंड वी ऑल्सो हैव AI ऑलवेज ऑन HDR एंड यहाँ पर हमें PWM डिमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो Oppo K13 पर नहीं है। तो ये कुछ डिस्प्ले के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिनकी एडवांटेज आपको मिल जाती है Realme P4 पे एंड ये सारी चीजें Oppo K13 पर नहीं दी गई हैं। सो डिस्प्ले के पार्ट में भी यहाँ पे Realme P4 इजीली बीट कर जाता है Oppo K13 को। अब चलिए दोस्तों कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस को। Realme P4 5G पे हमें मिलता है MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट। साथ में इसके अंदर हाइपर विजन AI चिप भी दी गई है। LPDDR4X की रैम आती है। UFS वर्जन आपको 3.1 मिल जाता है। बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। मैक्सड आउट वेरिएंट आप ले सकते हैं 8GB रैम 256GB वेरिएंट वाला एंड इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं आता है। Oppo K13 पर आए तो यहाँ पे आता है दोस्तों स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का चिपसेट, LPDDR4X रैम
एंड UFS 3.1 स्टोरेज। इसका बेस वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। मैक्स आउट वेरिएंट सेम है 256GB स्टोरेज एंड इसके अंदर भी माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड नहीं है। अब चलिए एक बार स्कोर्स पे नजर डालते हैं। Antutu के स्कोर्स आप लोग साइड बाय साइड देख पा रहे हैं। यहाँ पे Realme P4 5G आगे निकलता है K13 से। दोनों में लगभग यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस है स्कोर्स में। स्टोरेज टेस्ट में काफी सिमिलर नंबर्स निकल के आते हैं, उसमें एज सच कोई ज्यादा आपको डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों फोन्स कैसा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए Realme P4 5G में आपको मिल जाता है 90 FPS का ऑप्शन स्मूथ ग्राफिक्स पे। ये बाय डिफॉल्ट गेम के अंदर जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके गेम मोड के अंदर आपको फ्रेम बूस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप मैक्सिमम जा सकते हैं 144 FPS तक। हमने दोस्तों इसको 90 FPS की गेमिंग पे टेस्ट करके देखा है, क्योंकि 144 FPS पे जाने पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही थी FPS में। एंड इवन 90 FPS की गेमिंग में भी यहाँ पे काफी ज्यादा FPS ड्रॉप हमें देखने के लिए मिले हैं। एवरेज FPS यहाँ पे 77 के आसपास निकल के आए विद 92.7% स्मूथनेस। सो यहाँ पर भले ही आपको 90 FPS 144 FPS तक की गेमिंग का ऑप्शन मिल रहा है, बट फ्रेम रेट्स यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहे हैं। बाकी मैक्सिमम 37-38 डिग्रीज के आसपास ही टेम्परेचर्स हमने रिकॉर्ड करे हैं। Oppo K13 पर आएंगे तो स्मूथ ग्राफिक्स पे आपको 60 FPS की गेमिंग का ही ऑप्शन मिलता है। कोई भी 90 FPS की गेमिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। बट यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो आपको काफी बेटर मिलेगी Realme P4 के कंपैरिजन में। भले ही 60 FPS का ऑप्शन है, बट ये जो एवरेज FPS है काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 56.7 इसने एवरेज FPS मेंटेन करे हैं विद 94.8% स्मूथनेस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको गेमिंग के अंदर ज्यादा नंबर्स चाहिए या फिर कम नंबर्स में ज्यादा बेटर स्मूथनेस चाहिए। नेक्स्ट हमने वीडियो एडिटिंग को भी टेस्ट करके देखा, सो दैट हम चिप की परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकें कितनी पावरफुल चिप्स यहाँ पर दी गई हैं। सो VN एडिटर में हमने 4K 30 FPS की फाइल को रन किया। टाइमलाइन की स्मूथनेस यहाँ पे Realme P4 में ज्यादा बेटर है Oppo K13 के कंपैरिजन में। साथ ही में जब आप वीडियो एक्सपोर्ट भी करेंगे तो भी काफी ज्यादा फास्ट है Realme P4 5G। Realme P4 पे आपको 3 to 4 टाइम्स कम एक्सपोर्टिंग टाइम देखने के लिए मिलेगा Oppo K13 के कंपैरिजन में। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और फिर देन उसे एडिट भी करते हैं फोन के अंदर, तो यहाँ पे फार बेटर आपको वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा Realme P4 में। अब इसके बाद मल्टीटास्किंग और रैम मैनेजमेंट कैसी है, डे टू डे यूजेज में कैसी स्मूथनेस निकल के आ रही है दोनों ही स्मार्टफोन्स पे। तो यहाँ पे हमने ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड चेक करके देखी दोनों फोन्स के ऊपर, और यहाँ पर Oppo K13 मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दी एप्लीकेशंस को ओपन करता है। दोनों ही पर हालांकि UFS 3.1 की स्टोरेज है, बट Realme ज्यादातर केसेस में एप्लीकेशंस को जल्दी लोड नहीं कर पाता है। साथ ही में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने बैकग्राउंड में ओपन कर ली हैं, तो Realme क्या करता है, जैसे 4-5 एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं तो बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस को क्लोज करना शुरू कर देता है। इवन सबवे सफर जैसी छोटी मोटी गेम्स भी अगर आप ओपन कर लेते हैं तो बैकग्राउंड से गेम्स भी क्लोज हो जाती हैं और एप्लीकेशंस भी गायब हो जाती हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 3-4 एप्लीकेशंस के बाद जैसे ही आप और एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हैं तो ये इशू क्यों आ रहा है। वहीं Oppo K13 में आप कितनी मर्जी एप्लीकेशंस ओपन करिए, 8-10 तो मैंने चेक करके देखी हैं, सारी बैकग्राउंड में रहती हैं। भले ही कुछ एप्लीकेशंस रीलोड होंगी जब आप उन्हें ओपन करेंगे, बट बैकग्राउंड से क्लियर नहीं होती हैं। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग ज्यादा करनी है, बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस आप रखते हैं, साइड बाय साइड बहुत सारी एप्स यूज करनी है, तो आपको बेटर रैम मैनेजमेंट मिलेगी Oppo K13 में विद बेटर स्मूथनेस। नेक्स्ट अप कर लेते हैं दोस्तों कैमरा कंपैरिजन। Realme P4 पे हमें मिलता है दोस्तों डुअल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। K13 के ऊपर भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। रियर में 50 का मेन दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे बुके कैमरा आता है। कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। फ्रंट कैमरा बाकी यहाँ पे भी हमें 16 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। काफी सारी फोटोज हमने क्लिक करी डे लाइटिंग कंडीशंस में, आप लोग देख सकते हैं कैसे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं डिटेल्स एंड कलर एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे Realme P4 काफी आगे निकलता है Oppo K13 के कंपैरिजन में। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में भी बहुत सारे शॉट्स हमने क्लिक करे, यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme की फोटोज ज्यादा अच्छी निकल के आ रही हैं। बाकी यहाँ पर आप पोर्ट्रेट शॉट देख सकते हैं, 1x और 2x में आपको ऑप्शन मिल जाता है फोटोज क्लिक करने का। एंड यहाँ पे भी जो स्किन टोन्स हैं, जो एच डिटेक्शन है, वो Realme P4 ज्यादा बेटर करता है K13 के कंपैरिजन में। वीडियो पर आते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्किन टोन्स हैं वो मुझे Oppo की ज्यादा बेटर लगती हैं वीडियो में। Realme समटाइम्स ज्यादा ब्राइट कर देता है स्किन्स को। बाकी ओवरऑल स्टेबलाइजेशन वगैरह दोनों ही पर आपको सिमिलर मिलेगी, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। साथ में यहाँ पे Realme P4 पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा की एडवांटेज मिल जाती है। Oppo K13 पे कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज करना होता है, फोटोज क्लिक करनी होती है, वीडियो भी बनानी होती है, तो आप यूज कर सकते हैं Realme P4 को। फ्रंट कैमरा के शॉट्स पर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Realme का कैमरा है थोड़ा सा ज्यादा वाइड है Oppo K13 के कंपैरिजन में। साथ ही में Oppo में आपको थोड़ी शॉर्ट फोटोज मिलेंगी, Realme के कंपैरिजन में Realme फोटोज को ज्यादा शार्प दिखाता है। नेक्स्ट अगर फ्रंट वीडियो पर आएंगे तो दोनों पर आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलेगा। एक बार कंपैरिजन देख लीजिए जो हमने शूट किया है। यह है दोस्तों फ्रंट वीडियो का सैंपल। दोनों ही स्मार्टफोन्स पे 1080p 30 FPS का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और काफी ज्यादा नॉइस है आउटडोर कंडीशन में, और रेनी वेदर है एकदम। क्वालिटी कैसी है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। Oppo का कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है,
Realme P4 के कंपैरिजन। सो ओवरऑल अगर आप कैमरा को देखते हैं तो यहाँ पे Realme P4 इजिली बीट कर देता है Oppo K13 के कैमरास को। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के ऊपर। Realme P4 पर आपको मिलता है Realme UI 6.0 और Oppo K13 पर आता है Color OS। अपडेट पॉलिसी Realme पर बेटर है, 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं K13 पर आते हैं दोस्तों 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बाकी जो कोर UI है वो दोनों ही का दोस्तों सेम है, अंडर Oppo ही आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स। कुछ छोटे मोटे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे इसके UI के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जरूर मिलता है, बट वो ऑलवेज ऑन रहता नहीं है, कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑफ स्टेट में चला जाता है, तो हम उसे ऑलवेज ऑफ डिस्प्ले कहते हैं। Realme P4 पे सीमलेस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है, Oppo K13 पर आपको क्लासिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस काम करती हैं, बट आपको Oppo K13 पे ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा जो Realme पर मिसिंग है। Oppo K13 पर आपको ग्लव मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं तो आप इसे यूज कर पाएंगे डिस्प्ले को। Realme P4 पे कोई भी ग्लव मोड नहीं आता है, तो अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा। Realme P4 आपको देता है राइडिंग मोड का ऑप्शन जो Oppo K13 पर नहीं है। सो वाइल राइडिंग आप इसको एनेबल कर सकते हैं, सारी आपकी जितनी भी साउंड्स है म्यूटेड हो जाएंगी जस्ट इनकमिंग कॉल्स को छोड़ के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। फोटोज एडिटिंग AI फीचर्स आपको दोनों पे काफी सारे मिल जाते हैं, बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। Realme पर आपको AI एडिट जेनी का फीचर मिलता है जो कि लेटेस्ट AI फीचर है। अपनी फोटोज में कोई भी आइटम्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेड प्लेस कर दी अपने हेड के ऊपर, तो इस तरीके के AI फीचर्स का बेनिफिट आपको Oppo K13 पर नहीं मिलता है। साथ में इसके अंदर AI लैंडस्केप का फीचर भी दिया गया है Realme पे, ये भी आपको Oppo K13 पर नहीं मिलता है। ये फोटो के अंदर दोस्तों टेक्सचर ऐड कर देता है। बाकी जो कॉमन एडिटिंग फीचर है दोनों पर आपको मिल जाएंगे। बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन रिमूव करनी है, क्लैरिटी एनहांस करनी है तो वो Oppo पे भी है ऑप्शंस और Realme पे भी है। डायलर की बात करें तो दोनों ही पर आपको इनका अपना UI का डायलर मिल जाता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सीक्रेटली कर सकते हैं। वेब ब्राउजिंग के टाइम पे आपको कोई भी AI समरी जनरेट करनी है तो वो वाला जो AI फीचर है वो भी आपको दोनों ही के ऊपर मिल जाता है। लाइव अलर्ट्स का जो ऑप्शन रहता है वो भी आपको कैप्सूल शेप में दोनों ही फोन्स शो कर देते हैं। हैप्टिक्स क्वालिटी पर आते हैं तो मुझे यहाँ पे जो हैप्टिक्स है वो Realme P4 के काफी बेटर लगे Oppo K13 के कंपैरिजन में। यहाँ पे काफी एवरेज हैप्टिक्स आपको मिलते हैं, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस Realme P4 पे काफी अच्छा निकल के आता है। एनिमेशंस की अगर हम बात करें तो मुझे अभी भी Oppo K13 की एनिमेशन ज्यादा फ्लूइड लगती हैं, ज्यादा स्मूथ लगती हैं Realme के कंपैरिजन में। एंड इवन Realme कुछ एनिमेशन स्किप ही कर देता है, जैसे जब आप फोन को अनलॉक करते हैं तो Oppo K13 पे आपको अनलॉकिंग एनिमेशन मिलती है, वहीं K13 ये वाली एनिमेशन ही स्किप कर देता है। जैसे ही आप टैप करते हैं फिंगरप्रिंट पे डायरेक्ट होम स्क्रीन आ जाती है। तो ये कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस हैं जो मैंने नोटिस करे। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों स्पीकर क्वालिटी के ऊपर। दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देते हैं और सेटिंग्स के अंदर आपको ओ रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है। अभी हमने दोनों ही स्मार्टफोन्स पे म्यूजिक प्रोफाइल को सेट कर दिया है और आपको लाइव डिफरेंस सुनाते हैं। ये है Realme P4। अब टाइम है Oppo K13 को सुनने का। इसको भी हमने 300% पे मैक्सिमम सेट कर दिया है और सेम ऑडियो प्रोफाइल है। आइए इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपने दोस्तों ऑडियो को सुन लिया है। Realme P4 Oppo K13 दोनों ही पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो मिल जाते हैं, बट ऑडियो के अंदर दोस्तों जो डेप्थ होती है, जो रिचनेस है, वो Oppo K13 ज्यादा बेटर लेकर के आता है। Realme P4 पे आपको एक फ्लैट साउंड सुनाई देगी और काफी गूंजती भी है, तो उतना अच्छा आपको ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है Realme P4 पे। अब दोस्तों आते हैं बैटरी के पार्ट पे। दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको देते हैं 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। दोनों ही के जो टाइप सी के पोर्ट है वो USB 2.0 के आपको दिए गए। फास्ट टाइप सी पोर्ट वैसे ही बजट सेगमेंट पे नहीं आता है। अब बैटरी बैकअप स्लाइटली यहाँ पे आपको बेटर मिलेगा Oppo K13 पे, क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और पावर भी कम कंज्यूम करता है। एंड इसकी जो हीट डिसिपेशन है वो भी ज्यादा बेटर है। इसका वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी ज्यादा बड़ा है Realme P4 के कंपैरिजन में। सेटिंग के अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस मोड Oppo K13 प्रोवाइड करता है और Realme P4 पे आपको GT मोड मिलेगा। Realme P4 पे आपको टोटल बैटरी यूजेज शो नहीं कर रहा है, वहां पे लिख के आ रहा है नो डेटा अवेलेबल। तो एक्चुअल स्क्रीन ऑन टाइम ये तो शो नहीं कर रहा है, बट हमारी टेस्टिंग में हमने नोटिस करा है Oppo K13 1 से 1.5 घंटा ज्यादा चल जाता है। बाकी आपको डे टू डे यूजेज में दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देंगे। 2 दिन तक आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद। बहुत ज्यादा इंटेंसिव
सिर्फ गेमिंग कर ली है, वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा कर ली है, तो भी ये स्मार्टफोन्स आपको एक दिन का तो बैटरी बैकअप इजीली प्रोवाइड कर देंगे। कनेक्टिविटी के पॉइंट पर आते हैं तो Realme P4 5G और Oppo K13 5G दोनों ही पर 9 5G बैंड्स आ जाते हैं। Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी दिया गया है। Bluetooth वर्जन 5.4 P4 पर आता है और 5.2 K13 पर है। वॉइस ओवर 5G का सपोर्ट आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स पर मिल जाता है, बट 5G प्लस का दोस्तों जो ऑप्शन है वो आपको Realme P4 पे मिलेगा। इवन 5G प्लस प्लस भी शो करता है। वहीं Oppo K13 जस्ट 5G शो करता है, 5G प्लस शो नहीं करता है। बाकी मोबाइल डेटा पे हमने स्पीड टेस्ट करके देखी है Jio 5G नेटवर्क पे, और दोनों ही पे काफी सिमिलर स्पीड्स निकल के आती हैं। NFC का सपोर्ट दोनों में से किसी भी फोन पर नहीं दिया गया है, तो इसको माइंड में रखिएगा। क्विक कनेक्ट का फीचर आपको जरूर मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, बट NFC का फीचर दोनों में से किसी के ऊपर भी नहीं है। कॉलिंग क्वालिटी दोनों ही पर अच्छी है दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं आता है। माइक्रोफोन वगैरह एकदम सही से काम कर जाता है, एंड सिग्नल्स की स्ट्रेंथ वगैरह भी दोनों ही पर अच्छी मिल जाती है हमें। सेंसर्स पर आते हैं तो दोनों स्मार्टफोन सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स लेकर के आ जाते हैं। जायरो का सपोर्ट भी आपको दोनों ही पर मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड दोनों ही पे काफी अच्छी है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। Realme P4 आपको ज्यादा फास्ट लगेगा क्योंकि एनिमेशन को स्किप कर देता है। लास्ट में पॉइंट आता है कंक्लूजन का। अब इतना डिटेल कंपैरिजन देखने के बाद अब आपको लेना कौन सा है? वैसे तो कंपैरिजन में अभी तक अगर आप बने हैं तो आप लोग समझ ही गए हैं कि Realme P4 मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में इजीली बीट कर रहा है Oppo K13 5G को। जस्ट एक पार्ट में दोस्तों Realme P4 कमजोर है, वो है इसका सॉफ्टवेयर का पार्ट। मैं अपडेट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डे टू डे यूजेज में आने वाले एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। Oppo K13 ज्यादा फास्ट फील कराता है, मल्टीटास्किंग में ज्यादा बेहतर है, रैम मैनेजमेंट इसकी काफी अच्छी है। तो अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन साइड बाय साइड यूज करते हैं तो Oppo K13 आपके लिए बना है। Realme P4 में जस्ट यही प्रॉब्लम है कि मल्टीटास्किंग अच्छी नहीं है, रैम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो और बेटर की जा सकती है। तो इस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के पार्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजों में Realme P4 काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप वीडियो शूट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग भी 90 FPS की करना चाह रहे हैं, भले ही एवरेज FPS कम मिले बट नंबर ज्यादा हो, तो भी Realme ज्यादा अच्छा है। डिस्प्ले का पार्ट भी इसका बहुत बढ़िया है, ब्राइटनेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, HDR कंटेंट YouTube पे तो एकदम बढ़िया ही चलता है। सो मेरी तरफ से Realme P4 आपके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है। बाकी आप इन दोनों में से कौन सा बाय करेंगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इतना डिटेल कंपैरिजन देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके लिए हम लोग इसी तरह से डिटेल्ड कंपैरिजंस एंड रिव्यूज बनाते रहें। एंड YouTube ने वीडियो को हाइप करने का फीचर ऐड किया हुआ है, तो हमारे वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।